आज मैंने अपने पिताजी को एक वंश का डीएनए टेस्ट खरीदकर गड़बड़ कर दिया। मेरे पिताजी अपने परिवार के साथ बड़े हुए, अपने पिता के जैविक पुत्र नहीं होने के लिए उन्हें पटक दिया। अफवाह यह थी कि दादी का टिलरी नामक एक व्यक्ति के साथ एक संबंध था जब वह मेरे पिता के साथ गर्भवती हुई थी। मेरे दादा दादी ने हमेशा इसका खंडन किया, लेकिन अफवाहें हमेशा मेरे पिताजी के आसपास लटका रहे हैं। दादाजी एक मूल अमेरिकी व्यक्ति थे, दादी सफेद थी और पिताजी उनके एकमात्र जैविक बच्चे थे। उनके भाई बहन को अपनाया गया था। मेरे पिता एक बच्चे के रूप में गोरा थे, लेकिन वह गहरे रंग के हो गए और वह दादाजी की तरह दिखता है, इसलिए क्योंकि हम सभी मानते थे कि वह 100% था कि वह जैविक रूप से दादाजी का बेटा था। हमने आखिरकार उसके डर को एक तरफ सेट करने और डीएनए किट के साथ इसे साबित करने का फैसला किया। उनका 61वां जन्मदिन। कई हफ्तों तक इंतजार करने के बाद किट आज वापस आ गई और टिलरी नाम के साथ बहुत सारे मिलान किए गए रिश्तेदार हैं। कोई भी मूल अमेरिकी डीएनए का परिणाम नहीं है, कोई भी उनके पिता परिवार के नाम के साथ नहीं है। वह कुचल गया है और मैं भयानक महसूस करता हूँ। यह मेरे पिता के साथ अब तक की सबसे बुरी बात है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने अपने पिताजी को एक डीएनए किट खरीदा, यह साबित करने के लिए कि वह एक चक्कर का परिणाम नहीं था, और इसके बजाय साबित किया कि वह था। अद्यतन हमने पूरी बात के बारे में बात की और वह परिणामों के साथ ठीक है। वह निराश था और इसके साथ पकड़ में आने की जरूरत थी। वह अपने पिता की और भी अधिक सराहना करता है और सोचता है कि वह सभी को जानता होगा। वह स्वास्थ्य कारणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए खुश है और कुछ इतिहास को इस तरह से देखने में सक्षम है कि वह पहले नहीं कर सकता था। आज मैंने ट्रंप समर्थक को अपमानित करके गड़बड़ कर दी। संपादित करें, मुझे परवाह नहीं है कि आप किसे वोट देते हैं। एक गधे मत बनो। जब व्यक्ति ने कुछ अजनबी के लिए मतदान किया तो आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। मैं यह पूछने के लिए नहीं चाहता कि क्या यादृच्छिक लोगों ने या तो मतदान किया है तो इसके बारे में एक फिट फेंक दें। लोग जीवन, संस्कृति, पंथ और राजनीतिक संघ के सभी क्षेत्रों से आते हैं। यह मेरे लानत व्यवसाय में से कोई भी नहीं है जो कुछ व्यक्ति मैं शायद कभी नहीं मिलूंगा फिर से अपने वोट के साथ करता है। मेरे पास इस बारे में चिंता करने के लिए अपने जीवन में बहुत अधिक चल रहा है और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग भी करते हैं। नंबर 2, संपादित करें, क्लर्कों में कैमरे हैं। एसीएलयू और पुलिस के साथ होने के दौरान मेरे कॉल के समय टिकटों के साथ अग्रेषित किया गया। मुझे परवाह नहीं है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, बस सुरक्षित रहें और इस तरह के बेवकूफ कारणों के लिए अपने आसपास के लोगों के लिए एक गधे न बने। मैं वोट देने के लिए क्लार्क के कार्यालय में भी नहीं था, जैसा कि मैंने मेल से कुछ समय पहले किया था। मैं अपने ऑटो पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए वहां गया और जैसे ही मैंने लाइन को सीढ़ी में उतरते हुए देखा, छोड़ने पर यह आदमी अपने विशाल सफेद ट्रैक में खींचता है और पूछता है कि क्या मैंने ट्रंप को वोट दिया है। मैं कहता हूँ नरक नहीं, इसके लिए यहाँ नहीं। बुरा कदम, मुझे लगता है। वह मेरे बगल में ड्राइव करने के लिए आगे बढ़ता है, चिल्लाते हुए कि मुझे अपने मम्मी के तहखाने में रहना चाहिए, कि वह मुझे गेट मी, यू आर एफिंग रिटार्ड आदि के लिए जा रहा है, जबकि मुझे अपनी कार और कोशिश कर रहा है मुझे काटने के लिए। मैं फुटपाथ पर जाने के लिए सड़क पर चल रहा हूँ जो इस बिंदु पर साइड पार्किंग क्षेत्र की ओर जाता है। वह मेरी कार में आने का इंतजार करता है और फिर कई वाहन, जब तक मैं ऊपर खींचता हूँ तब तक कई वाहन मेरे पीछे चलते हैं। पुलिस स्टेशन। मेरे पास एक बहुत ही पहचानने योग्य कार है, इसलिए मैंने सुरक्षा मोशन कैमरे लगाए जिसे मैंने आज रात को खरीदा था। बस एक बार सुरक्षित होने के लिए यह सब खत्म हो गया था। दुनिया, देश, हम आई में रहते हैं, बीमार है। लोगों को बताएं कि यह उनका व्यवसाय नहीं है। अगर वे पूछे तो उन्हें अनदेखा करें। इस पागलपन पर भरोसा करना कठिन है। बहुत लंबा पढ़ा नहीं। ट्रंप समर्थक को बताया कि मैंने ट्रंप को वोट नहीं दिया। पहली बार मतदाता उत्पीड़न देखा। आज मैंने रेडिट को पोस्ट करके गड़बड़ कर दी। अप्रत्याशित यह आज नहीं हुआ, 2 साल पहले की तरह। 2 साल पहले मैं अपने पूर्व और हमारे रूममेट के साथ रह रहा था। हम उसे टोनी कहेंगे। इसलिए टोनी एक दिन अपनी प्रेमिका टेलर के साथ घर आता है, एक बिल्ली को कार की खिड़की से बाहर फेंकने और उसे बचाने के बाद। उसने उसे उठाया और पशु चिकित्सक के पास चली गई। उसके पास एक लकवाग्रस्त पैर और एक संलयन है। उसे अब बहुत प्यार हो रहा है। यह पोस्ट रेडिट और कुछ अपवोट्स पर कुछ कर्षण प्राप्त कर रही है। टेलर, प्रेमिका का बदशिट पागल होने का इतिहास है।
झगड़े के दौरान और सिर्फ एक समग्र पागल प्रेमिका के दौरान दरवाजे चिल्लाना और पटकना। वह खुद रेडिट पर है। वह मेरे घर आती है और दरवाजों को पटकने लगती है और मुझे चिल्लाती है कि मुझे पीटने की धमकी दी गई क्योंकि मैंने पोस्ट में उसका उल्लेख नहीं किया था। मैंने कहा कि मेरे रूममेट को बिल्ली मिली है, न कि मेरे रूममेट और उसकी प्रेमिका। वह इतनी बटहट हो गई कि मैंने नकली इंटरनेट बिंदुओं के लिए पूरी तरह से गुमनाम पोस्ट में उसका उल्लेख नहीं किया। मैंने ईमानदारी से सोचा कि वह मुझे इस पर हराने जा रही है। रोनी को उसे शांत करना पड़ा और मैं आधा हंस रहा था। वह मुझसे बहुत बड़ी है और वास्तव में काम करती है। इसलिए अगर उसने एक पंच फेंक दिया तो मैं गिनती के लिए नीचे आ जाता। मैं कभी भी इस दिन तक लड़ाई में होने के करीब नहीं रहा हूँ। शायद इसलिए कि मैं एक समझदार और अच्छा इंसान हूँ और लोग मुझे नहीं मारना चाहते हैं। उसने बिल्ली को पूरी तरह से ले लिया और मुझे या मेरे पूर्व को कभी भी बिल्ली पर अपडेट देखने या सुनने की अनुमति नहीं दी। डर के लिए मैं अधिक नकली इंटरनेट अंक प्राप्त करूंगा अजनबियों से एक अनाम साइट पर। और उस दिन से मुझे विषाक्त माना जाता है। वैसे भी सावधान रहें कि आप रेडिट पर क्या पोस्ट करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि आप किस पागल व्यक्ति को अपमानित करेंगे। यदि आप इस टेलर को पढ़ रहे हैं, आशा है कि मुझे आपकी वजह से अधिक नकली इंटरनेट अंक मिलेंगे। बहुत लंबा पढ़ा नहीं था।